नमस्कार मित्रों, जय श्री राम सभी को। मित्रों, आज का विषय है भगवान परशुराम ने क्यों अपनी माताश्री और भाई और क्षत्रियों की हत्या की थी। तो मित्रों, ये विषय श्रीमद् भागवत पुराण का स्कंद 9 अध्याय 16 में वर्णित है। एक दिन की बात है, भगवान परशुराम जी के पिताश्री महर्षि जमदग्नि के लिए जल का आवश्यकता थी हवन के लिए। तो माता रेणुका ने गंगा तट पर गई थी जल लाने के लिए। वहां जाकर देखा तो गंधर्वराज चित्ररथ कमलों के माला पहनते हुए अप्सरा के साथ विहार करते थे। तो जलक्रीड़ा देखते देखते समय बीत गया था हवन का। जब माता रेणुका ने आश्रम जा पहुंची तो देखा कि महर्षि जमदग्नि ने बहुत गुस्से में थे और उनको तुरंत मारने के लिए उनको बाकी पुत्रों को आदेश दिए कि ये पापिनी को मार डालो। परंतु भगवान परशुराम के सिवाय अन्य किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई और भगवान परशुराम ने पिताश्री की आदेश मानकर माताश्री की गर्दन काट दी और उनके जो बाकी भाइयों थे उनका भी सिर धड़ से अलग कर दिए। परशुराम जी की ये कार्य देखकर उनके पिताश्री बहुत प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम्हारी इच्छा जो है तुम अभी वर मांग लो। तो परशुराम जी ने बुद्धिमान तो थे ही, तो उन्होंने तुरंत बोला, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाए तथा उन्हें इस बात की याद ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सबके सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने शूर हृदयों का वध किया था। अब आते हैं भगवान परशुराम ने क्यों बार बार क्षत्रियों की विनाश कर रहे थे। तो सहस्राबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हारकर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिला था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए थे। यह अवसर पाकर वीर साधने के लिए सहस्राबाहु के लड़के वहां आकर पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान की ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई शुद्ध नहीं थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि के सिर काट के ले गए। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम जी की माता श्री रेणुका ने बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन्होंने एक भी नहीं सुनी। तो उसके बाद माता श्री चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, परशुराम की नाम लेकर पुकारने लगी। तो परशुराम ने दूर से सुनकर तुरंत आश्रम में आके पहुंचे और देखा कि पिताजी को मार डाला गया और उनका शरीर ऐसा पड़ा है। तो उसके बाद यही कारण था कि भगवान परशुराम ने तब से प्रतिज्ञा ली थी कि क्षत्रियों का संहार कर देंगे। तो परशुराम जी ने महेशपति नगर में जाकर सहस्राबाहु अर्जुन के पुत्र के सिरों से नगरों के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मधाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्रह्मद्रोहियों का हृदय भय से कंप उठा था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय बहुत अत्याचारी हो गए, तो इसलिए उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र में जो समंत पंख में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। तो मित्रों, ये रहा पूरा प्रकरण। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धर्म की पालक पाप की हारक तू कृष्ण
में